हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। I had skipped this experiment in the last video, biochemical origin of life. So this experiment belongs to somewhat that only कि इन्होंने ये जो साइंटिस्ट थे हेरोल्ड सी यूरे एंड स्टैनले मिलर, in year 1953 he performed an experiment known as Miller-Urey experiment. This name of this experiment was given on the name of the scientist who performed this experiment at that time. इन्होंने क्या किया, इन्होंने सपोर्ट किया सबसे पहली बात किसको, ओपेरिन एंड हेल्डेन को। साइंटिस्ट ओपेरिन एंड हेल्डेन जिन्होंने बायोकेमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ थ्योरी दी थी उनको सपोर्ट किया। अब जो उन्होंने थ्योरी दी थी उस थ्योरी में जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस थी प्रिमिटिव अर्थ की, वो यहाँ पे इन साइंटिस्ट ने लैब में इन विट्रो क्रिएट करी। ठीक, एटमॉस्फेयर में जो जो गैसेस थी सारी गैसेस यूज़ करी, सारी सुटेबल वैसे ही कंडीशंस थी। और इन्होंने बेसिकली प्रूफ किया कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरेट हुए। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे टंगस्टन की दो इलेक्ट्रोड्स लिए टंगस्टन के, एक पॉजिटिवली चार्ज एंड सेकंड वन वाज द नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक, अब वो दो जो टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स जब वो आपस में टकराए तो एक स्पार्क प्रोड्यूस हुआ। अब वो जो स्पार्क था वो उस स्पार्क को कंपेयर किया गया, किससे कंपेयर किया गया, प्रिमिटिव अर्थ में जो थंडर एंड लाइटनिंग प्रोड्यूस हुई थी उससे कंपेयर किया गया। ठीक, अब इस स्पार्क की बात हो गई। अब यहाँ पे ये जो गैशियस चैम्बर था, इस चैम्बर को गैशियस चैम्बर बोलेंगे, गैशियस चैम्बर। इस चैम्बर में गैसेस उन्होंने फिल करी, कौन सी गैसेस फिल करी, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड मीथेन। ठीक, मीथेन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया इन रेशियो 2:1:2। मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। ठीक, नाउ ही हैड टेकन दिस फ्लास्क, इस फ्लास्क में वाटर फिल किया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे प्रिमिटिव अर्थ में क्या था कि वाटर भी तो सुपर हीटेड स्टीम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता था ना, सुपर हीटेड स्टीम के फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट करता था। तो यहाँ पे हमें वाटर देना था लेकिन सुपर हीटेड स्टीम की फॉर्म में। यहाँ पे हम लोग ने वाटर लिया, उसको हीट करा और यहाँ से जो स्टीम थी वो यहाँ पे जा कर के इस गैशियस चैम्बर में कलेक्ट होती गई। अब यहाँ पे कलेक्ट होती गई और यहाँ पे ये गैसेस भी प्रेजेंट थी, सब आपस में रिएक्ट होते गए। यहाँ ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, ये रिएक्ट होते गए एंड नीचे आकर के यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरेट हो गए। ठीक, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले, कौन से, ग्लाइसिन, वैलिन एंड एस्पर्टिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये कंपाउंड्स मिले, किससे मिले, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिले। बीच में क्या प्रेजेंट था, कंडेंसर। ये है कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर का काम क्या होता है, टेम्परेचर को नॉर्मल रखना। टेम्परेचर कैसे नॉर्मल है, यहाँ से वाटर का इंटेक होगा, ठंडे पानी का, कूल वाटर का इंटेक होगा, यहाँ से वाटर बाहर जाएगा, ये कूल करेगा क्या, अंदर की सिस्टम को थोड़ा नॉर्मल रखेगा, कूल डाउन रखेगा। ठीक, अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। बेसिक एम ही यही था कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हैं, यानी कि एबायोटिक प्रोसेस हुआ है यहाँ पे। ठीक, एबायोटिक प्रोसेस में आ गया ना। वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें पता है क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंड कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरेट हुए। ठीक, अब क्या था उस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर था, फ्री ऑक्सीजन तो प्रेजेंट नहीं थी एटमॉस्फेयर में। फ्री ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होती तो क्या होता, एक्चुअली उस टाइम पे क्या था कि जो एटमॉस्फेयर था वो कुछ रिड्यूसिंग टाइप का था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था।
उस टाइम पे, जिसकी वजह से अगर तब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती तो वो ऑक्सीडेशन हो जाता। ऑक्सीडेशन हमें पता है क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन इनमें से किसी भी कंपाउंड के साथ बीच स्टेप में रिएक्ट कर जाती है तो वो प्रोसेस वहीं पे रुक जाता है, तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी ना बन पाता एंड लाइफ ओरिजिनेट ना हो पाती। इसीलिए उस समय नहीं प्रेजेंट थी, ना ही ऑक्सीजन फ्री स्टेट में प्रेजेंट थी, और ना ही इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन का यूज़ करा। गॉट इट। लेकिन उस ये हमें याद रखना है कि उस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग टाइप का था। लेकिन अब के ज़माने में, अब की लाइफ में ऐसा नहीं होता। बायोटिकली नहीं जनरेट होती है लाइफ। नाउ लाइफ जनरेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ओनली। गॉट इट। सो इतनी सी बात थी इस वीडियो में, यही एक्सपेरिमेंट था जो कवर हो गया। एंड बाय दिस एक्सपेरिमेंट वी हैड कवर्ड दिस चैप्टर। इवोल्यूशन के ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हम लोग ने सब पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस टॉपिक से, इवोल्यूशन चैप्टर से ही रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी, इसी यूनिट से रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर ये स्टार्ट करूँगी। सो बी कनेक्टेड with me to see those future videos. All right, so अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ हिट लाइक बटन to these videos. I ask your doubt in the comment section and press the subscribe button, bell icon, share my videos to your friends and dear ones. Thanks for watching. Bye bye.